गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा अलायंस। आज 18 अक्टूबर को हम डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट पीआईबीज और सेवरल पेपर्स व वेरियस सोर्सेज से लिया गया है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ट्रांस फैट फ्री इंडिया। ट्रांस फैट और ट्रांस फैटी एसिड ये एक फॉर्म है अनसैचुरेटेड फैट का, जो कि दोनों नेचुरल और आर्टिफिशियल फॉर्म पे पाया जाता है। नेचुरल व र्यूमिनेंट ट्रांस फैट जो है वो मीट पे डेयरी फॉर्म पे पाया जाता है, जैसे कि कैटल, शीप और गॉट के। दे फॉर्म नेचुरली व्हेन बैक्टीरिया इन दिस एनिमल स्टोमक डाइजेस्ट ग्राट। ये जो है वो नेचुरली बनता है जब बैक्टीरिया जो होते हैं एनिमल के स्टोमक में डाइजेस्ट करते हैं ग्रास को। लेकिन आर्टिफिशियल ट्रांस फैट जो होता है वो इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट होता है, जो कि पार्शियली हाइड्रोजिनेटेड फैट होता है और वो काफ़ी हार्मफुल है हमारे हेल्थ के लिए। ये फैट जो है जब वेजिटेबल ऑयल को केमिकली अल्टर किया जाता है और सॉलिड किया जाता है रूम टेम्परेचर पे, उसके कारण बनता है और इनका सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होता है। आर्टिफिशियल ट्रांस फैट जो है वो इंक्रीज करता है हेल्थ डिजीज के रिस्क को। 2018 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था एक प्लान, जिसमें कि टारगेट रखा गया था कि एलिमिनेट किया जाए ट्रांस फैट को ग्लोबल फूड सप्लाई से। तो न्यूज़ में ये क्यों आया ट्रांस फैट फ्री इंडिया? तो रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि वो इंडिया को ट्रांस फैट फ्री बाय 2022 तक कर देंगे, ईयर अहेड ऑफ टारगेट सेट बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक साल पहले ही जो टारगेट सेट किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मतलब ट्रांस फैट फ्री करने का टारगेट डब्ल्यूएचओ के द्वारा 2023 का किया गया। इंडिया ने कहा है कि वो 2022 तक अपने आप को ट्रांस फैट फ्री कर देगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चाबहार पोर्ट। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस बार फिर से न्यूज़ में आया है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है उसने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया है। जो कॉन्सेशनल रेट में 40% का डिस्काउंट दिया जाता था कोस्टल मूवमेंट के लिए, कार्गो और वेसल्स जो रिलेटेड चार्जेस लगते थे उसके ऊपर जो कार्गो हैंडल किया जा रहा था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और दीनदयाल पोर्ट पे फ्रॉम शाहिद बेस्ती पोर्ट चाबहार ईरान से। चाबहार जो है वो लोकेटेड है 100 नॉटिकल माइल्स के पास में ही चाइनीज़ बिल्ड पोर्ट ऑफ ग्वादर इन पाकिस्तान। जो चाइनीज़ के द्वारा बनाया गया ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में, उसके पास। अब आप हम यहाँ पे देख सकते हैं ग्वादर पोर्ट के लोकेशन को, जो कि चाइनीज़ के द्वारा पाकिस्तान में बनाया गया है। और ये चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में है। कैसे आपका कनेक्टिविटी इंडिया के साथ चाबहार पोर्ट, और चाबहार पोर्ट से हम अफगानिस्तान में कर सकते हैं ये। अब नेक्स्ट है आपका जो लेवाई लगाया गया है कॉन्सेशनल वेसल रिलेटेड चार्जेस पे, वो अप्लाई होगा प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शन पे? तो जो वेसल लोडिंग होगा एटलीस्ट 50 TU व 5000 मेगा टन कार्गो शहीद बेस्ती पोर्ट पे। जो पोर्ट है वो कोऑर्डिनेशन करेगा इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड के साथ, जो कि जॉइंटली इवॉल्व हुआ है एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर के तहत। इंश्योर करेगा कि डिस्काउंट जो है वो कार्गो को एक्चुअली डिस्चार्ज व लोडेड के टाइम पे दिया जाए। मकसद क्या है ये जो डिस्काउंट दिया जा रहा है? ताकि जो ट्रेड है शहीद बस्ती पोर्ट ऑफ चाबहार ईरान से उसको बढ़ाया जा सके। इससे क्या होगा, कोस्टल मूवमेंट जो है कार्गो का वो बढ़ेगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और दीनदयाल पोर्ट में शहीद बस्ती पोर्ट से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एशियन पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम। तो ये एक फेलोशिप का प्रोग्राम है। तो एशियन पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम को अनाउंस किया गया था 2018 में ही इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ठीक है, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने ही इसका अनाउंस किया था, ये फेलोशिप देगा स्कॉलरशिप मीन्स। तो अंदर एशियन पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम में 1000 फेलोशिप दिया जाएगा एक्सक्लूसिवली एशियन सिटीजन्स को। जो ये है लार्जेस्ट कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि लिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉरेन बेनिफिशियरी के लिए, यानी फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो स्टूडेंट होंगे एशियन मेंबर स्टेट के, उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि वो स्टडी करें आईआईटीज़ में, जो कि बेस्ट ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है। ये रास्ता खोलेगा बहुत सारे फील्ड में टेक्नोलॉजी और रिसर्च के, एकेडमिशियन के, रिसर्च के और साइंटिस्ट के लिए इंडियन और एशियन में। न्यूज़ में क्यों आया ये? तो जो एजुकेशन मिनिस्टर रामनेश पोखरियाल निशंक है, उन्होंने वर्चुअली एड्रेस किया है स्टूडेंट को एशियन मेंबर स्टेट से, जिनको कि सिलेक्ट किया गया है प्रेस्टिजियस एशियन पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम के लिए, जिसको कि फंड कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब एशियान के बारे में आया तो एशियान के मेंबर और एशियान है क्या ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो एशियान एक रीजनल ग्रुपिंग है जो कि प्रमोट करता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को। एशियान का इस्टेब्लिशमेंट 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में साइनिंग ऑफ एशियन डिक्लेरेशन के द्वारा हुआ था, जिसको कि हम बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं। बाय द फाउंडिंग फादर ऑफ एशियन, जो कि फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। एशियन में 10 मेंबर है, कौन कौन से? ये मेंबर्स कंट्री के नाम हमें याद होने चाहिए।
जैसे कि ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। और चेयरमैनशिप जो है एशिया का वो रोटेट करता है एनुअली बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार इंग्लिश नेम के मेंबर स्टेट पे। मोटो क्या है एशियान का? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। 8 अगस्त को मनाया जाता है एशियान डे। और एशियान के सेक्रेटेरिएट कौन है? तो एशियान का सेक्रेटेरिएट इंडोनेशिया जकार्ता पे है। अब ये एशियान का मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एशियान के 10 कंट्रीज़ है। म्यांमार, इधर थाईलैंड हो गया आपका, उसके नीचे कंबोडिया, उसके नीचे मलेशिया, उसके बाद सिंगापुर, फिर इंडोनेशिया। इधर आप देख सकते हैं ब्रूनी है, उधर वियतनाम है, उधर लाओस है, इधर फिलीपींस है। ये एशिया के 10 मेंबर स्टेट है। नेक्स्ट, कला संस्कृति विकास योजना, जो कि आपका पीआईबी का न्यूज़ है। तो कल्चर मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस इश्यू किया है फॉर होल्डिंग कल्चरल इवेंट इन वर्चुअल मोड, कि वो कल्चर इवेंट होल्ड करेंगे वर्चुअल मोड में वेरियस स्कीम के तहत। सेंट्रल सेक्टर स्कीम कला संस्कृति विकास योजना। अब ये जो कला संस्कृति विकास योजना है क्या? तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कला संस्कृति विकास योजना जो है वो एक अम्ब्रेला स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। किस लिए है? तो प्रमोट करने के लिए आर्ट्स और कल्चर को कंट्री पे। तो किस लिए है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है वो पता चल गया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये पता चल गया। गाइडलाइंस जो कि इनेबल करता है आर्टिस्ट को कि उनको बेनिफिट मिले इस स्कीम के तहत वर्चुअल मोड पे। और ऑल्सो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा सके ताकि जो भी प्रेजेंट क्राइसिस का सिचुएशन है उससे वो डील कर सके। KSBY जो है वो एक सब स्कीम है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को। अब उसके अंदर कौन कौन से सब स्कीम है हम वो जान लें। पहला है स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा प्रमोट करने के लिए आर्ट और कल्चर को। स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर क्रिएशन ऑफ कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी क्रिएट करने के लिए कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने की स्कीम है। और स्कीम फॉर सेफगार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। और स्कीम बोल रहा है कि सेफगार्ड करने के लिए जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है विच एम टू प्रमोट, जिसका मकसद क्या? प्रमोट करना जो 13 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है इंडिया का उसको, जिसको कि रिकॉग्नाइज किया गया यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। तो कोई भी इंडेक्स किसने रिलीज किया, उसमें इंडिया का रैंकिंग क्या है, ये सब डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो हर एक साल वेल्थ हंगर हाइप के द्वारा किसके साथ मिलके, वर्ल्ड वाइड के साथ मिलकर निकाला जाता है। ठीक है, ये 14th रिपोर्ट है जो रीजन है इसका मैप करने का हंगर को। क्यों? ताकि जो वर्ल्ड टारगेट है जीरो हंगर बाय 2030 का, वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि रखा गया है यूएन के द्वारा, उसको मॉनिटर किया जा सके, इसलिए ये निकाला जा रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो बेस्ड एक फार्मूला पे जो कि 3 डायमेंशन में हंगर को डील करता है। इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन और चाइल्ड मॉर्टेलिटी को यूजिंग 4 कंपोनेंट इंडिकेटर, 4 कंपोनेंट इंडिकेटर को देखते हुए। कौन कौन सा है कंपोनेंट? तो पहला अंडर नूरिशमेंट, दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा चाइल्ड स्टंटिंग, चौथा चाइल्ड मॉर्टेलिटी। तो अंडर नूरिशमेंट में क्या होता है? द शेयर ऑफ पॉपुलेशन दैट इज अंडर न्यूरिश रिफ्लेक्टेड इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक। जो शेयर होता है पॉपुलेशन का जो कि अंडर न्यूरिश्ड है वो रिफ्लेक्ट करता है कि इनसफिशिएंट कैलोरी उनके द्वारा इंटेक किया गया है। चाइल्ड वेस्टिंग में जो शेयर होता है चाइल्ड का अंडर एज ऑफ 5 में हु आर वेस्टेड, जिसका मतलब होता है लो वेट फॉर हाइट, रिफ्लेक्ट करता है एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन को। चाइल्ड स्टंटिंग क्या है? तो जो शेयर है चिल्ड्रन का अंडर एज ऑफ 5 ईयर जो कि स्टंटेड है, लो हाइट फॉर एज। स्टंटिंग में लो हाइट होता है एज के अनुसार, ये रिफ्लेक्ट करता है क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन को। और चाइल्ड मॉर्टेलिटी जो है, मॉर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, कि मॉर्टेलिटी रेट कितना है चिल्ड्रन का अंडर द एज ऑफ 5 उसको देखता है। ओके, तो ये आपका बता रहा है रैंकिंग कंट्रीज़ का। इंडिया का रैंक 94 है। इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ का रैंक हम यहाँ पर देख ले तो श्रीलंका जिसका रैंक 64 है, आपका नेपाल 73 रैंक में है, बांग्लादेश 25 में है, म्यांमार 78 में है, पाकिस्तान 88 में है और इंडिया 94 में। पाकिस्तान से भी नीचे पोजीशन है इंडिया का। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो रैंक करता है कंट्रीज़ को 100 पॉइंट स्केल पे, विथ 0 बीइंग द बेस्ट स्कोर। 0 बेस्ट स्कोर है मतलब कोई भी हंगर नहीं है, और 100 सबसे खराब स्कोर है। वैल्यू लेस देन 10 रिफ्लेक्ट लो हंगर, 10 से कम का वैल्यू लो हंगर को रिफ्लेक्ट करता है।
वैल्यू 20 to 34.9 इंडिकेट करता है सीरियस हंगर, और वैल्यू 35 से 49.9 अलार्मिंग, और 50 व उससे ऊपर एक्सट्रीमली अलार्मिंग। तो हमको इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिला ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट से, कि इंडिया जो है हाईएस्ट प्रिवलेंस है इंडिया पे वेस्टेड चिल्ड्रेन का अंडर 5 ईयर्स वर्ल्ड पे, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन को। इंडिया का रैंक 94 है आउट ऑफ 107 कंट्री पे, लोअर देन हर नेबरिंग जैसे कि बांग्लादेश पाकिस्तान से भी लोअर है। रिपोर्ट जो है इंडिया को अंदर सीरियस कैटेगरी पर रख रहा है विथ स्कोर ऑफ 27.2। जो चाइल्ड स्टंटिंग रेट है इंडिया का वो 37.4% है, चाइल्ड वेस्टिंग 17.3%, और अंडर न्यूरिशमेंट रेट जो है इंडिया का वो 14%, और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 3.7% है। तो ये रॉ डाटा भी आपके काम के लिए है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ये ट्रीटी है क्या? तो रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन ने प्रपोज किया है 1 ईयर एक्सटेंशन का बिना कोई कंडीशन के। जो लास्ट मेजर न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन अकॉर्ड था उसको न्यू स्टार्ट ट्रीटी बिटवीन रशिया और यूएस के। तब न्यू स्टार्ट ट्रीटी किस किस कंट्री के बीच में था? रशिया और यूएस के बीच में था। ये था क्या? तो ये न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी था यूएस और रशियन फेडरेशन के बीच में, जिसका फॉर्मल नेम क्या है? मेजर फॉर द फर्दर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स। इसको साइन किया गया था 8 अप्रैल 2010 में प्राग पे, एंड आफ्टर रेटिफिकेशन के बाद ये फोर्स पे आया था 5 फरवरी 2011 को। इसने रिप्लेस कर दिया ट्रीटी ऑफ मॉस्को, जो कि शॉर्ट के नाम से जिसको हम जानते हैं उसको, विच वाज टू एक्सपायर इन दिसंबर 2012, जो कि एक्सपायर होने वाला था दिसंबर 2012 में, उसको रिप्लेस कर दिया। इट नेम इज़ फॉलो अप टू स्टार्ट 1 ट्रीटी। इसका नेम जो था स्टार्ट 1 ट्रीटी था, जो कि एक्सपायर कर गया दिसंबर 2009 में। प्रपोज स्टार्ट 2 ट्रीटी जो कि नेवर इन फोर्स पे नहीं आया, और जो स्टार्ट 3 ट्रीटी था जिसमें नेगोशिएशन जो थे कभी हो नहीं पाए। तो न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी न्यू स्टार्ट ये लिमिट करता है नंबर ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियर वारहेड, यानी जो डिप्लॉयड न्यूक्लियर वारहेड है उसके नंबर पर लिमिट की बात की जा रही है, मिसाइल्स के, बम्बर्स के, ड्यू टू एक्सपायर इन 2021 अनलेस रिन्यूड, जो कि एक्सपायर कर रहा है 2021 में, जब तक कि अगर रिन्यूड ना किया जाए। जो ट्रीटी है वो लिमिट करता है यूएस और रशिया को कि वो मैक्सिमम 1550 डिप्लॉयड न्यूक्लियर वारहेड और 700 डिप्लॉयड मिसाइल्स और बॉम्बर रख सकते हैं वेल बिलो कोल्ड वॉर कैप, यानी कोल्ड वॉर का जो उसका लिमिट था उससे काफ़ी नीचे। इफ़ इट फॉल्स, अगर ये फॉल हो जाता है तो इट विल बी द सेकेंड न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी। ये दूसरा न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी होगा जो कि कोलैप्स होगा अंडर लीडरशिप ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के। फरवरी में यूएस ने पीछे हट गया था इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी से, जो कि 1987 से चला आ रहा था, एक्यूजिंग मॉस्को पे आरोप लगाते हुए कि वो वायलेट कर रहा है इस एग्रीमेंट को। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 5I ग्रुप ऑफ नेशन। ये 5I ग्रुप ऑफ नेशन है कौन कौन से इसके मेंबर है? तो 5I एक इंटेलिजेंस अलायंस कंप्राइजिंग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस। 5I जो है वो एक इंटेलिजेंस अलायंस है जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूएस है। इसके ओरिजिन को हम ट्रेस कर सकते हैं अटलांटिक चार्टर से, जो कि इश्यू किया गया था अगस्त 1941 के टाइम पे, टू ले आउट द अलाइड गोल्स फॉर द पोस्ट वॉर वर्ल्ड, जिसमें एक अलाइड गोल्स तैयार किया गया था पोस्ट वॉर वर्ल्ड के लिए। इंडिया अमंग 7 कंट्रीज है जो कि सपोर्ट कर रहा है यूके लेड कैंपेन को अगेंस्ट इन टू इंड इंक्रिप्शन ऑफ मैसेज, यानी जो इन टू इंड इंक्रिप्शन ऑफ मैसेज है उसके खिलाफ बाय सोशल मीडिया जाइंट जैसे कि फेसबुक हो गया, उसके द्वारा जो अभी चलाया जा रहा है, विच दे से हिंडर लॉ इन्फोर्समेंट। उनका कहना है कि वो हिंडर करता है लॉ इन्फोर्समेंट में बाय ब्लॉकिंग ऑल एक्सेस टू देम, रोक के सारा एक्सेस को। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं व्हाट्सएप भी इन टू इंड इंक्रिप्शन पर बोलता है चल रहा है। यूके और इंडिया ने ज्वाइन किया इस ग्रुप को सॉरी टू इंश्योर दे डू नॉट बाइंड देमसेल्फ टू इलीगल एक्टिविटी, को नहीं बाइंड करेंगे खुद को इलीगल एक्टिविटी पे अपने प्लेटफॉर्म पे, इंक्लूडिंग चाइल्ड अब्यूज इमेजेस को वो नहीं करेंगे। दिस मार्क एन एक्सपेंशन ऑफ द सो कॉल्ड 5I। ये क्या कर रहा है? एक एक्सपेंशन करेगा जो सो कॉल्ड 5I ग्रुप ऑफ नेशन है, अ ग्लोबल अलायंस ऑन इंटेलिजेंस इश्यू टू इंक्लूड इंडिया एंड जापान। उसमें 5 तो आपको पता था, अब ये 2 और को वो इंक्लूड करने की बात की जा रही है, इंडिया और जापान को। ऑल मेंबर्स क्लेम्स दैट इन टू इंड इंक्रिप्शन पॉलिसी सच एज दोज इम्प्लॉयज बाय सोशल मीडिया जाइंट। सारे मेंबर का मानना है कि जो इन टू इंड इंक्रिप्शन पॉलिसी है जो कि चलाया जा रहा है सोशल मीडिया जाइंट के द्वारा, वो इरोड कर रहा है पब्लिक सेफ्टी को ऑनलाइन पे।
दे हैव मेड इट क्लियर, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि दैट व्हेन एंड टू एंड इंक्रिप्शन इज अप्लाइड, कि जब एंड टू एंड इंक्रिप्शन अप्लाइड होगा विथ नो एक्सेस टू कंटेंट, कि जहाँ कोई एक्सेस नहीं दिया जाएगा कंटेंट को, इट सीवियरली अंडरमाइंस द एबिलिटी ऑफ कंपनी, ये अंडरमाइन करता है जो एबिलिटी है कंपनी का कि वो एक्शन ले सके इलीगल एक्टिविटी के खिलाफ उसके प्लेटफॉर्म पे। इट ऑल्सो प्रिवेंट लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग, और ये रोकता है लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग को मोस्ट सीरियस क्राइम के लिए बीइंग कमिटेड ऑन दिस सर्विसेज, जो इस सर्विसेज में कमिट किए जा रहे हैं। ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो गया, ग्रूमिंग हो गया, टेररिस्ट कंटेंट हो गया, इस टाइप के क्राइम्स को। नेक्स्ट टॉपिक आपका जोजिला टनल। तो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है पहला ब्लास्टिंग करते हुए कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क को जोजिला टनल के लिए। ये जो है ऑल इन ईयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा श्रीनगर वैली को लेह से। पूछ सकता है किसको किससे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। अब ये टनल के बारे में हम जान लें। तो जो जोजिला है वो एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल हो जाएगा। ये जो है कनेक्ट करेगा श्रीनगर को द्रास से, कारगिल से और लेह से एक टनल के द्वारा फेमस जोजिला पास के। ये लोकेटेड है मोर देन 11,500 फीट अबव सी लेवल पे, और ये ऑल वेदर जोजिला टनल जो है वो 14.15 किलोमीटर लॉन्ग होगा और इंश्योर करेगा रोड कनेक्टिविटी विंटर के टाइम पे। ये ट्रेवल जो है 434 किलोमीटर श्रीनगर कारगिल लेह सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 1 का उसको फ्री कर देगा एवेलेंस से, सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, रिड्यूस करेगा ट्रेवल टाइम को फ्रॉम 3 आवर टू 10-15 मिनट कर देगा। ये टनल का कितना इंपॉर्टेंस हो गया आपको ये यहाँ से पता चल गया। अब ये टनल को आपको दिखा दे रहा है कि आप यहाँ पर देख पाएंगे इमेज में कि ये टनल कैसे कैसे किस किस को कनेक्ट कर रहा है जोजिला टनल। ठीक है, तो ये था हमारा करंट का। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हम उसको ब्रीफली अभी फिर से रिवाइज कर ले। तो हम लोगों ने ट्रांस फैट फ्री इंडिया के बारे में पढ़ा कि जो इंडिया का टारगेट है कि वो पहले अचीव कर लेगा 2020 तक। ट्रांस फैट होता क्या है ये। फिर हम लोगों ने चाबहार पोर्ट के बारे में पढ़ा कि चाबहार पोर्ट है कहाँ, कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है। उसके बाद फिर ग्वादर पोर्ट के बारे में भी जान लिया। उसके बाद उसमें जो रिडक्शन किया गया ये भी जाना। अब हम लोगों ने देखा एशियन पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम, तो इसको कब लाया गया, किसके लिए ये प्रोग्राम है, हम लोगों ने ये देखा। कला संस्कृति विकास योजना, हम लोगों ने ये देखा किस मिनिस्ट्री के द्वारा इस योजना को चलाया गया है, इस योजना के तहत सब स्कीम क्या है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कि इम्पोर्टेंट है, तो इसमें हम लोगों ने इंडिया का रैंकिंग देख लिया, इस इंडेक्स को कौन निकालता है वो देख लिया, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ का क्या रैंकिंग है और ये क्या क्या टॉपिक को लेता है मेजर्स करने के लिए, रैंक करने के लिए किसी भी कंट्रीज़ को अपने इंडेक्स में, उसको जाना हम लोगों ने। न्यू स्टार्ट ट्रीटी को जाना कि ये किस कंट्रीज़ के बीच में है, ये ट्रीटी है क्या। 5 आई ग्रुप्स ऑफ नेशन के बारे में जाना कि जो 5 कंट्री कौन इसमें थे, किस लिए था और किस कंट्री को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है और क्यों इंक्रिप्शन के हम खिलाफ है ये कंट्रीज़ ये। और लास्टली हम लोगों ने जोजिला टनल के बारे में जाना क्योंकि ये आपको कनेक्ट कर रहा था श्रीनगर को लेह से, ऑल वेदर रोड प्रोवाइड कर रहा था, कितना लंबा है क्या है, इस टनल के बारे में हम लोगों ने सब कुछ जान लिया। तो इस ब्रीफली आउटलाइन से आपको पता चल गया आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा और क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स से शेयर करें। और आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम के लिए। यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे अहेड।